हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल लॉ बाय वंश बत्रा। सो आज की इस वीडियो में हम टीपीए की वीडियो से कंटिन्यू करते हुए बात करेंगे सेक्शन 42 के बारे में। देखिए, सेक्शन 42 की हेडिंग है ट्रांसफर बाय पर्सन हैविंग अथॉरिटी टू रिवोक फॉर्मल ट्रांसफर। इसकी जो है डायरेक्ट लैंग्वेज ना डिस्कस करते हुए पहले इसका इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन डिस्कस करके हम समझ के फिर जो भी इसकी डायरेक्ट लैंग्वेज पे आएंगे तो वो बिल्कुल अच्छे से हमको समझ आने वाली है। तो पहले बेरेक्ट से अटैच्ड ही जो इलस्ट्रेशन दे रखा है बेरेक्ट में ही वो हम डिस्कस करते हैं। देखिए, इलस्ट्रेशन क्या कह रहा है, ए लेट्स से हाउस टू बी एंड रिजर्व पावर टू रिवोक द लीज। ए यहाँ पर बी को हाउस देता है, ए बी को हाउस लीज पर देता है एंड ए अपने पास पावर रिजर्व कर लेता है, अपने पास पावर रख लेता है कि वो लीज को रिवोक कर देगा, लीज को एंड कर देगा। कब वो लीज को रिवोक कर देगा? अगर एक स्पेसिफाइड सर्वेयर की ओपिनियन में, कोई सर्वेयर है, मान लीजिए कोई भी एक्स पर्सन सर्वे करने वाला है, कोई सर्वेयर है, मान लीजिए कोई भी एक्स पर्सन है जो कि सर्वे करता है, तो मान लीजिए वो जो एक्स है जो सर्वेयर है, अगर उसकी ओपिनियन में बी ने उस प्रॉपर्टी का डेट्रीमेंटल यूज करा है, डेट्रीमेंटल मतलब कि जो कि उस प्रॉपर्टी को हार्म पहुंचा रहा है या फिर किसी तरीके से डैमेज पहुंचा रहा है। इफ इन द ओपिनियन ऑफ स्पेसिफाइड सर्वेयर बी शुड मेक ए यूज ऑफ इट डेट्रीमेंटल टू इट्स वैल्यू। अगर वो सर्वेयर कहता है ना कि ये जो बी है इसने इस हाउस का डेट्रीमेंटल यूज करा है, तो यहां पर ए उस लीज को रिवोक कर सकता है। उसके बाद क्या होता है, आफ्टरवर्ड्स ए थिंकिंग दैट सच ए यूज हैज बीन मेड लेट्स द हाउस टू सी। ए को लगता है कि बी ने उस हाउस का डेट्रीमेंटल यूज करा है, तो वो क्या करता है, ए उस हाउस को सी को लीज पे दे देता है। तो अगर ए ने ऐसा कर दिया ना, ए ने सी को वो हाउस लीज पर दे दिया, तो ये मान लिया जाएगा कि जो फर्स्ट उसने लीज दी थी ना, फर्स्ट जो ए ने बी को हाउस लीज पे दिया था, उसका रेवोकेशन यहाँ पर अपने आप ही मान लिया जाएगा, सब्जेक्ट टू द ओपिनियन ऑफ सर्वेयर एज टू बी यूज ऑफ द हाउस। एंड यहाँ पर जो सर्वेयर की ओपिनियन है, जो ए ने पहले बात की थी कि सर्वेयर की ओपिनियन होना जरूरी है, तो वो जो सर्वेयर का ओपिनियन यहाँ पर जरूरी है कि बी ने उस हाउस का डेट्रीमेंटल यूज किया है। तो ये इलस्ट्रेशन हमने समझा। अब आते हैं इसकी डायरेक्ट लैंग्वेज पर। डायरेक्ट क्या कह रहा है, वेर ए पर्सन ट्रांसफर एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी रिजर्विंग पावर टू रिवोक दी ट्रांसफर। जहां पर एक पर्सन ट्रांसफर करता है एक इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड अपने पास पावर रख लेता है, रिजर्व कर लेता है कि वो रिवोक कर सकता है कभी भी ट्रांसफर। ए ने भी यूं ही करा था, इलस्ट्रेशन जो हमने डिस्कस करा आगे। एंड सब्सिक्वेंटली ट्रांसफर दी प्रॉपर्टी फॉर कंसिडरेशन टू अनदर ट्रांसफरी। अपने पास पावर रिजर्व कर लेता है एंड उसके बाद वो पर्सन क्या करता है, उसी प्रॉपर्टी को कंसिडरेशन के लिए किसी और को ट्रांसफर कर देता है, किसी और ट्रांसफरी को कंसिडरेशन के लिए वो ट्रांसफर कर देता है। तो वो जो सब्सिक्वेंट ट्रांसफर किया है ना, सच ट्रांसफर ऑपरेट्स इन फेवर ऑफ सच ट्रांसफरी एज ए रिवोकेशन ऑफ फॉर्मर ट्रांसफर। वो जो सब्सिक्वेंट ट्रांसफर करा है ना, जैसे कि ए ने सी को करा था, वो ट्रांसफर फॉर्मर ट्रांसफर के लिए एज ए रेवोकेशन ऑपरेट करेगा। फॉर्मर ट्रांसफर जैसे कि ए ने बी को वो हाउस लीज पे दिया था, वो जो फॉर्मर ट्रांसफर है वो रिवोक हो जाएगा सब्सिक्वेंट ट्रांसफर होने के बाद। तो यही कह रहा था ये सेक्शन। ए अगर सी को लीज पे दे रहा है तो जो फॉर्मर ट्रांसफर था, ए ने जो बी को लीज पे दिया था हाउस, तो अपने आप ही रिवोक हो जाएगा, वो एज ए रेवोकेशन वर्क करेगा फॉर्मर ट्रांसफर के लिए। यहाँ पे ब्रैकेट में लिख रखा है सब्जेक्ट टू एनी कंडीशन अटैच टू द एक्सरसाइज ऑफ पावर। इसका ये मतलब है कि वो जो ए ने बी को हाउस दिया था लीज पर एंड पावर रिजर्व कर ली थी उस लीज को रिवोक करने की, पर वो जो पावर है एक कंडीशन के सब्जेक्ट टू थी। क्या कंडीशन थी वो, कि स्पेसिफाइड सर्वेयर अगर कहेगा ना कि बी ने डेट्रीमेंटल यूज करा है उस प्रॉपर्टी का, उस हाउस का, तभी वहाँ पर ए रिवोक कर सकता था लीज। वही यहाँ पर लिख रखा है सब्जेक्ट टू एनी कंडीशन अटैच टू द एक्सरसाइज ऑफ पावर। वो जो कंडीशन है उसका भी प्रेजेंट होना जरूरी है, तभी वो जो रिजर्व की उसने पावर उसका एक्सरसाइज कर सकता है तो जो ट्रांसफरर है। तो इसी के साथ ये सेक्शन कंप्लीट होता है। इजी सेक्शन था बिल्कुल ही। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए लॉ बाय वंश बत्रा यूट्यूब चैनल को, और भी लॉ टॉपिक से रिलेटेड वीडियोज़ देखने के लिए। सही था आज के लिए। दैट वाज इट फॉर टुडे। हैव ए नाइस डे।